ये जो है करो या मरो की लड़ाई है और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम जो है दिल्ली तक जाएंगे, आमरण अनशन भी करेंगे। अपनी यात्रा का भत्ता ही बढ़ाते गए, अपना वेतन बढ़ाते गए और पत्रकारों का भत्ता इन्होंने चोरी कर लिया। कि हम पत्रकार न तो सरकार से किसी तरह की कोई सुविधा लेते हैं, न ही हमारे लिए सरकार कुछ करती है। मोदी सरकार आने के बाद इन्होंने उस यात्रा को समाप्त कर दिया। हम लोकतंत्र के चौथे खंभे हैं, बावजूद इसके 3 खंभे बहुत ही मजबूत हैं, लेकिन चौथा खंभा जो है बहुत ही कमजोर है। हर सरकार में पत्रकारों को कहीं आना जाना हो या कोई ज़रूरत हो तो उस स्थिति में हम लोगों को रेलवे में कंसेशन पास मिला करता था, लेकिन अब उसे भी बंद कर दिया गया है जब से ये मोदी सरकार आई है। ये जबरदस्त अन्याय है। 2014 से लेकर के अब तक हम लोग जो है प्रोसेसन करते रहे, लेकिन अब जो है लरो मरो की स्थिति में हम लोग आ गए। अगर नहीं मानेंगे तो फिर प्रधानमंत्री के घर पर हम लोग दिल्ली में चढ़ करके घेराव करेंगे। देखिए, प्रेस मेंस वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आज पटना की सड़कों पे मार्च निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है ये हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। भैया, मार्च क्यों निकाल रहे हैं? मार्च हम लोग निकाल रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा रेलवे में पत्रकारों को जो सुविधा मिलती थी कंसेशन का यात्रा के लिए, ठीक है, वो मोदी सरकार से बहुत पहले से मिलती थी। मोदी सरकार आने के बाद इन्होंने उस यात्रा को समाप्त कर दिया। अपनी यात्रा का भत्ता ही बढ़ाते गए, अपना वेतन बढ़ाते गए और पत्रकारों का भत्ता इन्होंने चोरी कर लिया, ठीक है। और इसी के विरोध में हम लोग निकाले हैं कि आप अपना जब बढ़ा रहे हैं, आप अपनी सुविधा बढ़ा रहे हैं, तो पत्रकारों को सुविधा का चोरी क्यों कर रहे हैं? पत्रकारों को जो सुविधा पहले से मिलती थी उसको बहाल करिए। आप अपनी सुविधा को तो देखिए, आप अपनी सुविधा को कितना बढ़ाते जा रहे हैं और हम पत्रकारों की सुविधा को कम करते जा रहे हैं, उसमें डकैती डालते जा रहे हैं। इसलिए हम लोग विरोध मार्च निकाले हुए हैं। अगर नहीं मानेंगे तो फिर प्रधानमंत्री के घर पर हम लोग दिल्ली में चढ़ करके घेराव करेंगे। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार विजय मिश्रा जी हैं। सर, क्या कहिएगा? देखिए, कहना सिर्फ इतना ही है कि हम पत्रकार न तो सरकार से किसी तरह की कोई सुविधा लेते हैं, न ही हमारे लिए सरकार कुछ करती है। हम अपने दम पे पत्रकारिता करते हैं और लोगों तक सच पहुंचाते हैं। समाज के लिए हम काम करते हैं, चौथे पिलर के रूप में हम सामने आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यदि मान लेते हैं कि सरकार हमारी छोटी मोटी सुविधाएं जो हैं उसे भी छीन ले, तो निश्चित रूप से ये दुखद बात है। और आज इसीलिए हम लोग आ रहे हैं कि लगातार हम लोगों को हर सरकार में पत्रकारों को कहीं आना जाना हो या कोई ज़रूरत हो तो उस स्थिति में हम लोगों को रेलवे में कंसेशन पास मिला करता था, लेकिन अब उसे भी बंद कर दिया गया है जब से ये मोदी सरकार आई है। इसी का विरोध प्रदर्शन हम कर रहे हैं और इसी को लेकर के हम सरकार से आग्रह करने जा रहे हैं। मौन हमारा ये डिमांड है कि आप हमें जो हमारी सुविधाएं हैं वो तो कम से कम दे दीजिए। इसके लिए हम टैक्स पेयर भी हैं, बहुत सारा की सब बातें हैं जिसको लेकर के हम लगातार सरकार की और सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाते हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से सरकार को चाहिए कि हमारी मांगों को मान ले और हमारी जायज़ मांगे। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हाँ भैया, हम लोकतंत्र के चौथे खंभे हैं, बावजूद इसके 3 खंभे बहुत ही मजबूत हैं, लेकिन चौथा खंभा जो है बहुत ही कमज़ोर है। सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा हम लोगों को नहीं मिलती है। क्या लगता है कि चौथा खंभा अगर मजबूत नहीं होगा तो बिल्डिंग सही रह पाएगी? अब यही तो है, हैरानी है। देखिए, पत्रकारों को वर्षों से एक ये मामूली सुविधा थी, लेकिन सुविधा थी और कांग्रेस के ज़माने से सुविधा थी। बातें तो बड़ी बड़ी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट करती है, लेकिन पत्रकार बिरादरी के लिए यूँ ही उनके तो बहुत अल्पाई वेतन वो एक सुविधा थी, अब उसको छीन लिया गया है। उसी तरह से सीनियर सिटीजन को छीन लिया। ये वेलफेयर स्टेट है, रेलवे में पत्रकारों को इस सुविधा को बंद करना ही हैरानी मुझे लगता है। आज इसी को लेकर एक सांकेतिक विरोध के लिए पटना से एक आवाज़ उठी है और उम्मीद करते हैं कि भाजपा इस आवाज़ को सुनेगी। चलिए, देखिए, उम्मीद कर रहे हैं कि भाजपा इस आवाज़ को सुनेगी। हालांकि देखिए, लोकतंत्र का चौथा खंभा माना जाता है मीडिया और पत्रकारिता जो है, पत्रकार जो है लोकतंत्र के चौथे खंभे के स्तंभ हैं। लेकिन देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे सुविधाओं को छीना जा रहा है। क्या कहिएगा, लोकतंत्र के चौथे खंभे के साथ अन्याय हो रहा है? ये जबरदस्त अन्याय है। 2014 से लेकर के अब तक हम लोग जो है प्रोसेसन करते रहे, लेकिन अब जो है लरो मरो की स्थिति में हम लोग आ गए। अगर 10 दिन में जो है केंद्र सरकार, मोदी सरकार अगर नहीं सुना तो हम लोग दिल्ली कूच करेंगे और आमरण अनशन करेंगे। लरो मरो की स्थिति पैदा होगी। लड़ो मरो की स्थिति में आ गए हैं पत्रकार। देखिए भैया, क्या कहिएगा, कैसे होगा? छोड़ना नहीं है और अपना हक लेकर रहना है। उसी के लिए हम लोग मार्च निकाले हैं और अगला मार्च हम लोग का दिल्ली तक कूच है। मतलब
तीन खंभा जो है लोकतंत्र का कितना मजबूत है, सब सुख सुविधा से लैस है। चौथा खंभा को कुछ पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि और जो सुविधा मिलती थी उनको भी छीन लिया जा रहा है। छड़ सीमेंट था चारों तरफ से, वो खत्म, खाली छड़ बच रहा है। बस 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 आप सही कह रहे हैं। देखिए, तो ऐसा है कि आज जो है प्रेस मेंस वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा ये जो है निकाला गया है विरोध मार्च, और ये विरोध मार्च जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक आया है। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाकर के ये लोग जो है अपनी मांग रखेंगे और कहेंगे कि हमारी मांगों को जो है प्रधानमंत्री तक या पहुँचाया जाए। देखिए किस तरीके से जो है प्रेस मेंस वेलफेयर एसोसिएशन के जो भी सदस्य हैं वे अपनी मांगों को यहाँ पे रखने के लिए पहुँचे हैं। देखिए लगातार हम आपको ये तस्वीरें बीजेपी कार्यालय के सामने से दिखा रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के ये पहुँचे हैं बीजेपी कार्यालय और कह रहे हैं कि ये जो है करो या मरो की लड़ाई है, और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम जो है दिल्ली तक जाएंगे, आमरण अनशन भी करेंगे। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं लोकतंत्र के चौथे खंभे के बारे में और इनके इस विरोध मार्च के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।